बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास की केमिस्ट्री की आज की क्लास में आप तमाम स्टूडेंट्स को वेलकम करता हूँ। आज जो हमारा टॉपिक है वो बेसिक डेफिनेशन से रिलेटेड लास्ट टॉपिक है, जिसमें हमारी 2 डेफिनेशन रह गई थी, कंपाउंड्स और मिक्सचर। आज की इस क्लास में, इस लेक्चर में हमने ये देखना है। सबसे पहले देखते हैं कि कंपाउंड्स क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, आई होप पीछे वाला लेक्चर आपको क्लियर होगा जिसमें हमने एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था। तो आपके जो कंपाउंड्स बनते हैं वो बेसिकली 2 और मोर एलिमेंट्स के मिलने से बनते हैं। ठीक है। एक बात, पहली बात ये है आपकी कि जो आपके कंपाउंड्स बनते हैं, जब भी 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स आपके आपस में मिलें तो आपके पास जो रिजल्टिंग सब्सटेंस बनता है उसको आप कंपाउंड बोलते हैं। ये एक बात। दूसरी बात इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि ये 2 एलिमेंट्स मिलें या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स मिलें तो ये एक फिक्स्ड रेशो में मिलें, तो तब ही ये कंपाउंड की कैटेगरी को फुलफ़िल कर पाएंगे। और तीसरी बात इसमें अहम वो ये है कि कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी होती है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होती है उन तमाम एलिमेंट्स से जिनके मिलने से वो कंपाउंड बनता है। यानी आपकी जो प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड है इज़ डिफरेंट देन द एलिमेंट्स। और कौन से एलिमेंट्स? जिनसे वो मिलकर बनता है। यानी कंपाउंड्स में अभी तक हमने जो इम्पॉर्टेंट बातें कंपाउंड के लिए देखी हैं वो क्या हैं कि जब भी 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स एक फिक्स रेशो से मिलकर आपस में कंबाइन हों तो रिजल्टिंग सब्सटेंस को हम कंपाउंड बोलते हैं। उस कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डिफरेंट होती हैं उन तमाम एलिमेंट से जिनके मिलने से वो कंपाउंड बनता है। ठीक है। एक बात इसमें मज़ीद रह गई है, वो ये है कि आपका जो कंपाउंड है उसको आप जो फोर्थ प्रॉपर्टी आप कह दें, जो आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी है, मैं यहीं पे लिख देता हूँ। जो इसमें फोर्थ प्रॉपर्टी है कंपाउंड की, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इस चीज़ को काइंडली नोट डाउन कर दीजिएगा। वो ये होती है कि जो कंपाउंड है उसको आप इसके कॉन्स्टिट्यूट्स एलिमेंट में, कंपाउंड्स को आप ये जिन एलिमेंट से मिलकर बनता है उन तमाम एलिमेंट्स में इनको आप सिंपल फिज़िकल मेथड इस्तेमाल करते हुए उनमें दोबारा से ब्रेक नहीं कर सकते। ठीक है। यानी 4 तरह की प्रॉपर्टीज़ आपने कंपाउंड के लिए याद रखनी है कि जब भी 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स मिलते हैं और कैसे मिलते हैं, एक फ़िक्स रेशो में मिलते हैं तो आपके पास कंपाउंड बनता है। ठीक है। कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो कम्प्लीटली डिफरेंट होती हैं किससे? उन एलिमेंट्स से जिनसे मिलकर वो कंपाउंड बनता है। और कंपाउंड को इसके कॉन्स्टिट्यूट्स एलिमेंट, यानी जिन एलिमेंट से ये मिलकर बना हुआ होता है, उसमें आप ब्रेक नहीं कर सकते इसको बाय यूजिंग सिंपल फिजिकल मेथड्स। ठीक है। फॉर एग्जांपल, आप इसमें वेल नोन एंड माय फेवरेट एग्जांपल ले लें आप वाटर की। आप अगर देखें तो वाटर में 2 एलिमेंट्स हैं, बेसिक जो 2 एलिमेंट्स हैं वो शामिल हैं और इनके मिलने से कंपाउंड बना हुआ है, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। ठीक है। तो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स मिले और एक फ़िक्स रेशो में मिले, 2 हाइड्रोजन के और एक ऑक्सीजन का एटम मिला है, तो तब जाके आपके पास वाटर बन गया है। अदरवाइज़ आपके पास हाइड्रोजन भी बेशुमार हो, ऑक्सीजन भी बेशुमार हो, आप उनको अगर H3O की रेशो से मिलाते रहें, H2O5 की रेशो से मिलाते रहें, तो आपके पास कुछ और कंपाउंड तो बनते जाएंगे लेकिन कम से कम वाटर नहीं बनेगा। तो कंपाउंड की ये खासियत होती है कि उसमें जो एलिमेंट्स जिनसे ये मिलकर कंपाउंड बन रहा होता है वो एक फ़िक्स रेशो में मौजूद होते हैं। ठीक है। और आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन भी आपके पास गैस थी, ऑक्सीजन भी आपके पास गैस थी। ठीक है। लेकिन इसके नतीजे में जो बनने वाला सब्सटेंस है, यानी जो कंपाउंड बना, तो वो हमारे पास लिक्विड है। तो इसका मतलब जो था कि कंपाउंड इज़ डिफरेंट देन द एलिमेंट्स। इसका मतलब ये था कि
एक कंपाउंड जिन एलिमेंट से मिलकर बनता है तो उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ और जो उन एलिमेंट्स के मिलने से जो कंपाउंड्स बनता है उनकी प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। तो ये आप लोगों ने देख लिया कि कैसे मुख्तलिफ होती हैं, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपके पास गैसेज हैं, जबकि रिजल्टिंग कंपाउंड आपके पास एक लिक्विड फॉर्म में मौजूद है, ठीक है। और चौथी चीज़ कि इस कंपाउंड को आप सिंपल फिजिकल मेथड्स को इस्तेमाल करते हुए ब्रेक नहीं कर सकते। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास अगर एक पानी का कोई गिलास लेकर आए तो आप कभी भी ऐसा नहीं कर सकते कि उस पानी से पानी को अलग कर दें, यानी वाटर वो वाटर ही रहता है। सिंपल फिजिकल मेथड से आप कभी भी उसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ नहीं सकते, कभी भी अलग नहीं कर सकते। तो यहाँ तक जितनी भी बात थी ये थी कंपाउंड के हवाले से। आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। नेक्स्ट स्टेप हम बात करते हैं मिक्सचर की। तो जो मिक्सचर है वो कम्प्लीटली रिवर्स है कंपाउंड का। आपका जो कंपाउंड है वो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के मिलने से बनता है, जबकि जो आपका मिक्सचर है वो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के मिलने से भी बन सकता है या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स के मिलने से भी बन सकता है, ठीक है। तो जो आपका मिक्सचर है ये आपके एलिमेंट्स के मिलने से भी बन सकता है या आपके कंपाउंड्स के मिलने से भी बन जाता है, ठीक है। पहली बात आपने मिक्सचर में ये चीज़ अच्छे से समझनी है। दूसरी बात और इम्पॉर्टेंट बात कि जैसे हमने कंपाउंड में ये कहा कि जो आपके एलिमेंट्स मिलते हैं वो फिक्स रेशो से मिलकर बनते हैं, लेकिन जो आपका मिक्सचर है इसमें एलिमेंट्स या कंपाउंड्स जो हैं वो एनी रेशो से मिलकर एनी रेशो में वो आपस में मिक्स हो सकते हैं या आपस में मिल सकते हैं, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी हमने इसमें क्या देखी थी कि आपका जो कंपाउंड बना था तो वो कम्प्लीटली डिफरेंट था उन तमाम एलिमेंट से जिनसे वो मिलकर बना था। जैसे हमारा जो कंपाउंड बना था वाटर, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना था, जो कि पहले तो गैसेस थी, लेकिन बनने के बाद जो हमारा कंपाउंड बना वो वाटर था। लेकिन जो आपका मिक्सचर होता है उसमें जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो प्रॉपर्टीज़ डू नॉट चेंज। इसका मतलब ये है कि जिन एलिमेंट से मिलकर या जिन कंपाउंड से मिलकर ये मिक्सचर बनता है ना, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ मिक्सचर बनने के बाद भी चेंज नहीं होती हैं। मिसाल के तौर पर हम वाटर ले लें और उसमें थोड़ा सा हम सैंड ऐड कर लें, यानी रेत ऐड कर दें, तो ये आपस में मिक्स तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन ये है कि आपके पास एक मिक्सचर बन जाएगा। किसका? वाटर एंड सैंड का आपके पास मिक्सचर बन जाएगा। तो अगर आप गौर से देखें तो ये भी आपका कंपाउंड था, ये आपका एलिमेंट है। सैंड क्या होता है? सिलिकॉन, ठीक है। तो आपका कंपाउंड और आपका जो कंपाउंड है वाटर वो और जो एलिमेंट है वो आपस में मिले, किसी भी रेशो से आप इनको मिला सकते हैं। यानी आप पानी का आधा गिलास भी ले सकते हैं, पूरा भी ले सकते हैं, एक मुट्ठी रेत भी डाल सकते हैं, आप 2 गिलास भी डाल सकते हैं, 2 चम्मच भी डाल सकते हैं। किसी भी रेशो से आप इनको आपस में मिक्स कर दें तो आपके पास जो वाटर और सैंड का मिक्सचर है ये बन जाएगा। और देखें मिक्सचर बनने के बाद वाटर भी वाटर ही रहता है और सैंड भी सैंड ही रहता है, ठीक है। तो ये मतलब था इसका कि प्रॉपर्टीज़ डू नॉट चेंज, कि आपका जो मिक्सचर है वो एलिमेंट्स के मिलने से भी बन सकता है, कंपाउंड्स के मिलने से भी बन सकता है, या इन दोनों के भी मिलने से बन सकता है। और किसी भी रेशो से आप इनको मिक्स करें तब भी बन जाएगा। मिक्सचर बनने के बाद जिन चीज़ों से मिलकर वो बना होता है उनकी प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं होती हैं, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब हम नेक्स्ट मिक्सचर की टाइप्स देखते हैं, लेकिन उसके लिए मुझे स्पेस चाहिए होगी, मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। वेल स्टूडेंट्स, मिक्सचर के हवाले से आई होप आपको बात समझ में आ गई है। अब हम देखते हैं कि हमारा जो मिक्सचर है, ठीक है, हमारा जो मिक्सचर है ये 2 टाइप्स का हो सकता है, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। यानी हमारी जो मिक्सचर है इसकी 2 टाइप्स हैं या 2 कैटेगरीज हैं, एक होमोजीनियस मिक्सचर और एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जो आपका होमोजीनियस मिक्सचर है ना, उसमें क्या होता है कि जिन जिन चीज़ों से मिलकर ये मिक्सचर बनता है ना, तो उनकी फ़िज़िकल स्टेट एक जैसी होती है। कैसे? जैसे मैं अगर एयर की एग्जांपल लूँ, ठीक है, तो एयर जो है वो मिक्सचर है डिफरेंट गैसेस का। इसमें नाइट्रोजन भी है, इसमें ऑक्सीजन भी है, इसमें जो है वो लाइक कोई और आप ले लें, मेरे अभी ज़हन में नहीं आ रहा। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी मौजूद होती है हवा में। तो आप देखें कि जो एयर है ये मिक्सचर है किसका? गैसेस का। यानी
बेसिकली डिफरेंट एलिमेंट्स का मिक्सचर है, लेकिन क्या है, नाइट्रोजन भी गैस, ऑक्सीजन भी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस। तो जो आपका होमोजीनियस मिक्सचर होता है ना, तो वो बेसिकली एक ही टाइप की चीज़ों से मिलकर बनता है, ठीक है। जबकि जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है वो आप अगर एग्जांपल लें H2O प्लस सैंड की, जैसे मैंने पीछे भी एग्जांपल दी, तो इसमें अगर आप गौर से देखें तो आपका जो H2 है, O है, ये यहाँ पे ये भी गैस, ये भी गैस, ये भी गैस, ये आपका लिक्विड प्लस ये आपका सॉलिड, ठीक है। तो जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है ये बेसिकली इसमें जिन चीज़ों से मिलकर ये मिक्सचर बन रहा होता है, तो उनकी जो स्टेट्स हैं वो डिफरेंट होती हैं, ठीक है। अमूमन आप ये कर सकते हैं कि जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है इसको आप फिज़िकल मेथड से अलग कर सकते हैं। लाइक अगर मेरे पास मैं वाटर में सैंड को ऐड कर दूं तो ये जो मेरे पास मिक्सचर बनेगा, ठीक है, इसको मैं अगर फ़िल्टर कर दूं, ठीक है, तो ये फ़िल्ट्रेशन के बाद नतीजे में मेरे पास सैंड भी अलग हो सकता है और वाटर भी अलग हो सकता है, ठीक है। जबकि जो होमोजीनियस मिक्सचर है अमूमन आप उसको सिंपल मेथड से एक दूसरे के साथ अलग नहीं कर सकते। इसमें एक बात रह गई थी कि जो आपका होमोजीनियस मिक्सचर है ये इसको हम सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है, सॉल्यूशंस बोलते हैं या सॉल्यूशन हम इसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक था जनाब हमारा ये जो बेसिक डेफिनेशंस का टॉपिक था। आई होप आपको सब बात समझ में आ गई होगी। मिक्सचर के हवाले से जो लास्ट बात हमने की है उसको मैं फिर थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेता हूँ कि आपका जो मिक्सचर है इसके दो टाइप्स हैं या दो कैटेगरीज़ हैं, होमोजीनियस मिक्सचर या हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर तब बनता है जब आपके पास वो तमाम चीज़ें यानी एलिमेंट्स हैं या कंपाउंड्स हैं, बनाने वालों की जो फिज़िकल स्टेट है वो एक जैसी होती है। यानी एक या तो वो जिन चीज़ों से मिलकर मिक्सचर बन रहा है वो अगर लिक्विड होंगी तो वो सारी की सारी चीज़ें लिक्विड ही होंगी, वो गैस होगी तो गैस ही होंगी, वो सॉलिड होगी तो सॉलिड ही होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप शुगर और सॉल्ट को मिक्स कर लें तो वो भी आपके पास होमोजीनियस मिक्सचर ही बनेगा। अच्छा, तो होमोजीनियस मिक्सचर में मैंने आपको बताया कि आपकी जो चीज़ें मिक्सचर बना रही होती हैं उनकी फ़िज़िकल स्टेट एक जैसी होती है। जैसे हमने एयर की एग्जांपल ली, उसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन ऐसी गैसेस शामिल हैं और ये तमाम की तमाम आपके पास गैसेस हैं। जबकि हेट्रोजीनियस मिक्सचर में वो तमाम चीज़ें यानी वो एलिमेंट्स या कंपाउंड्स जो मिलकर मिक्सचर बनाती हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं, यानी उनकी फ़िज़िकल स्टेट डिफरेंट होती है। जैसे वाटर और यहाँ पे सैंड मिले, जबकि वाटर आपके पास लिक्विड था, सैंड आपके पास सॉलिड था, ठीक है। हेट्रोजीनियस जो मिक्सचर है इसको आप सिंपल फिज़िकल मेथड से उन तमाम एलिमेंट्स या कंपाउंड्स में अलग कर सकते हैं जिनसे मिलकर ये मिक्सचर बनता है। जबकि होमोजीनियस मिक्सचर को अमूमन आप सिंपल किसी मेथड से अलग नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ तक था आपकी बेसिक डेफिनेशंस का टॉपिक जो था वो एंड हुआ। आई होप आपको यहाँ तक की तमाम बात समझ में आ गई होगी। अगर कुछ फिर भी समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। लास्ट पे मैं आपके साथ एक टेबल जेपीजी में ऐड कर दूँगा और साथ उसका लिंक जो है वो मैं पीडीएफ में भी दे दूँगा। आप लोगों ने वो ज़रूर पढ़ लेना है, जो कि बेसिकली एक डिफरेंस टेबल है बेसिकली बिटवीन दी कंपाउंड एंड द मिक्सचर, जो कि आपको हम वक्त आना चाहिए। उसमें मज़ीद काफ़ी बातें लिखी हुई हैं लेकिन सारी की सारी आसान बातें हैं। आई होप आप लोग समझ जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन लिंक में वो उसका पीडीएफ मौजूद है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट हम शुरू करेंगे एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मैथ्स। तो तब तक के लिए आप इन तमाम चीज़ों को अच्छे से देख लें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में विद एटॉमिक मैथ्स एंड एटॉमिक नंबर। ओके, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।